हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आज मैं स्वॉर्ड एज मांगा का हिंदी एक्सप्लेनेशन करूंगी। ये वीडियो पार्ट 6 ही है। केल्विन लिन को पूछता है मेरा परफॉर्मेंस कैसा था। लिन बोलता है ऑसम। इसे बयान करने के लिए मेरे पास कोई शब्द नहीं है। केल्विन बोलता है क्या तुम बिना पल के झपकाए मुझे ही देख रहे थे। लिन बोलता है हाँ। ये सुन के क्रिस जेलस फील करने लगता है। उसे देख के केल्विन बोलता है मैं गेस कर सकता हूँ कि तुम्हारा बेबी बॉयफ्रेंड मुझसे बहुत जेलस फील कर रहा है। देन केल्विन वहाँ से जाने लगता है ये बोल के कि अवार्ड मिलना स्टार्ट हो गया है। उसके जाने के बाद लिन क्रिस को पूछता है तुम्हें क्या हुआ। क्रिस बोलता है कुछ भी नहीं। वहाँ से निकलने के दौरान एक पर्सन लिन को पूछता है क्या तुम लिन हो। लिन उसके पास जाके बोलता है हाँ मैं ही लिन हूँ। वो पर्सन लिन को एक पेपर देते हुए बोलता है केल्विन ने मुझे ये तुम्हें देने के लिए कहा है। वो अपने दोस्तों के साथ तुम्हारा यहाँ पे आने का वेट कर रहा है। पेपर में केल्विन ने एक रेस्टोरेंट का एड्रेस लिखा है। ये देख के लिन क्रिस को पूछता है क्या हम वहाँ पे जा सकते हैं। क्रिस बोलता है ऑफ कोर्स हम क्यों नहीं जा सकते। देन लिन क्रिस के सोल्जर पे हाथ रखते हुए बोलता है ये पर्सन चैंपियन बन गया पर उसने कोई इंटरव्यू नहीं दिया, पर वो हम दोनों के साथ डिनर करना चाहता है। वो दोनों साथ में रेस्टोरेंट पहुंचते हैं। वहाँ पे केल्विन उनका वेट कर रहा था। लिन केल्विन को पूछता है तुम रिपोर्टर से कैसे बच के निकल गए। केल्विन बोलता है मैंने स्पोर्ट हेट पहना था। स्टाफ के साथ मिल जाने की वजह से वो लोग मुझे पहचान नहीं पाए। लिन उसे पूछता है चैंपियन बनने के बाद तुम्हें कैसा फील हो रहा है। केल्विन बोलता है मैं औपचारिक रूप से चैंपियन बनने वाला पर्सन नहीं हूँ। मैं केवल यह देखता हूँ कि मेरा ओपोनेंट बिना कंपेंसेट के मुझे कैसे एक्सपीरियंस देता है। ये सुन के क्रिस बोलता है तुम्हें ज्यादा देर तक इंतजार नहीं करना पड़ा। लिन बोलता है तुम दोनों को रिजल्ट का अंदाजा चल गया था। केल्विन लिन को बोलता है तुम सच में एक्साइटेड पर्सन हो। लिन उसे पूछता है आज का गेम में टेक्निकल प्रॉब्लम थे, क्या तुम इसके बारे में बता सकते हो। केल्विन बोलता है ऑफ कोर्स हम तीनों अपना एक्सपीरियंस एक्सचेंज कर सकते हैं। वो तीनों साथ में मिलके फेंसिंग के बारे में बातचीत करते हैं। डिनर करने के बाद लिन एंड क्रिस वापस जाने लगते हैं। तभी केल्विन लिन को पुकारता है। लिन उसे पूछता है क्या हुआ। केल्विन बोलता है तुम जल्दी ग्रो कर रहे हो। इस गोल्डन एज में मुझे भी मौका देना तुमसे फाइट करने के लिए। लिन बोलता है मुझे पता है एंड उसे गुड बाय बोलता है। देन वो दोनों वहाँ से होटल चले जाते हैं। शावर लेने के बाद क्रिस बोलता है कल हम वापस वाशिंगटन चले जाएंगे। हमें गोसन सेकेंडरी यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए भी प्रिपेयर करना है। लिन बोलता है आज मैंने कुछ ज्यादा ही खा लिया, अब मेरा पेट दर्द दे रहा है। क्रिस उसके पास सोफे पे बैठ जाता है। लिन अपना सर उसके लैप पे रखता है। क्रिस उसे बोलता है तुम्हें जितना खाना दिया गया था तुमने सब खा लिया। लिन बोलता है क्योंकि वो सब डिलीशियस थे। वाशिंगटन में मुझे वैसा खाना नहीं मिलेगा। क्रिस उसे बोलता है वाशिंगटन वापस जाने के बाद मैं तुम्हें डिनर पे ले जाऊंगा। लिन उससे पूछता है तुम्हें कौन सा फूड पसंद है जिसे खा के तुम्हें अच्छा लगता है। क्रिस बोलता है मीट बॉल एंड टी एग। लिन बोलता है ये सब तो ऑर्डिनरी फूड है जो हमें ह्यूमन स्ट्रीट पे मिल जाएंगी। तुम इन फूड को हर दिन खा सकते हो। इनके अलावा तुम्हें क्या खाना पसंद है। क्रिस उसका फोरहेड पे किस करते हुए बोलता है मीटबॉल स्टू विथ सॉस। ये सुन के लिन सोचता है उसे अभी भी एलिमेंट्री स्कूल के स्टोरी के बारे में याद है। इसके बाद हमें दिखाया जाता है दोनों वापस वाशिंगटन पहुंच चुके हैं। अब वो दोनों गोसन सेकेंडरी स्कूल में है। वो दोनों साथ में डॉर्मेटरी जाते हैं। रूम देख के लिन बोलता है इस अपार्टमेंट का रूम मेरे रूम से बेटर है। क्रिस उसे बोलता है बेड पे रेस्ट करने के लिए। देन क्रिस सामान अनपैक करने लगता है। क्रिस को देख के लिन बोलता है अगर तुम लड़की रहते मैं तुमसे शादी कर लेता एंड तुम्हें अपना वाइफ बना लेता। क्रिस बोलता है लड़का लड़की होने से कोई फर्क नहीं पड़ता है, मैं स्टिल तुमसे शादी कर सकता हूँ।
ये सुन के लिन गुस्से से उसे देखने लगता है, पर क्रिस बाथरूम जाता है ब्रश करने के लिए। तभी कोई डोर नॉक करता है। डोर नॉक करने वाला पर्सन इवी है। इवी लिन को बोलता है, तुम्हारा रूम मेरा रूम के बगल में है। लिन स्माइल करते हुए बोलता है, क्या सच में? क्या कैथरीन भी तुम्हारे साथ आई है? इवी बोलता है, कैथरीन को दूसरा डॉर्म मिला है। देन वो चारों साथ में लंच करने जाते हैं। लिन बोलता है, मैंने डॉर्म देख लिया, अब देखना है कि न्यू सेमेस्टर में लाइफ कैसा चल रहा है। कैथरीन बोलती है, यहाँ पे एक फेंसिंग क्लब भी है। लिन बोलता है, अच्छा होगा कि हम चारों को एक ही क्लास मिले। लिन खाना खाते हुए बोलता है, मुझे पता है यहाँ पे मैं डेफिनेटली फैट हो जाऊंगा क्योंकि यहाँ का फूड बहुत ही यमी है। तभी एक सीनियर आके बोलता है, मैं पान एफ्रोक हूँ, 12th ग्रेड से, मैं फेंसिंग क्लब से हूँ। लिन उससे हाथ मिलाता है। पान बोलता है, लिन मैंने तुम्हें बैटल करते हुए देखा है, तुम सच में अमेजिंग हो। क्लब में बहुत सारे लोग तुम्हारे साथ प्रैक्टिस करना चाहते हैं। देन पान क्रिस को देखते हुए बोलता है, तुम क्रिस हो ना? क्लब के लड़कियां कूल प्रिंस का आने का वेट कर रही हैं, बट तुमने मेरे जैसे सीनियर को प्रेशर में डाल दिया है। जब कोच ने हमें तुम्हारा वीडियो दिखाया, उन्होंने हमें पूछा, क्या तुम लोग उसके इंथुजियाज्म देख के सांस भी ले पाओगे? क्रिस बोलता है, मुझे लगता है कई लोग ले सकते हैं। क्रिस का रूड बिहेवियर देख के लिन परेशान होने लगता है। देन पान उन्हें बोलता है, मैं तुम लोगों से फेंसिंग क्लब में मिलता हूँ, एंड वहाँ से चला जाता है। उसके जाने के बाद लिन क्रिस को बोलता है, वाओ क्रिस, तुम ऑलरेडी कितने सीनियर के दिल में बस चुके हो। क्रिस उसे बोलता है, मेरे लिए बस तुम काफी हो। देन वो लोग नोटिस बोर्ड देखने जाते हैं। वो लोग देखते हैं कि क्रिस एंड लिन को एक ही क्लास मिला है एंड इवी एंड कैथरीन को दूसरा क्लास मिला है। लिन क्रिस को पूछता है, क्या तुमने कुछ किया है ताकि हम दोनों सेम क्लास में रहे? क्रिस बोलता है, नहीं। देन वो लिन का हाथ पकड़ के वहाँ से चलने लगता है। लिन उसे बोलता है, यहाँ पे बहुत सारे लोग हैं, तुम्हें मुझे ऐसे खींच के नहीं लेना चाहिए। हम दोनों अब बच्चे नहीं रहे, ये सब कितना वियर्ड है। तभी एक पर्सन उन्हें बोलता है, तुम्हारा रिलेशनशिप वंडरफुल है। वो पर्सन बोलता है, मेरा नाम रेक्स ग्रे है, मैं 11th ग्रेड में हूँ एंड मैं अभी फेंसिंग क्लब का मेंबर हूँ। क्या तुम दोनों ने क्लब ज्वाइन किया? सेकेंडरी एंड हाई स्कूल कम्प्लीटली डिफरेंट है। भले ही तुम्हारा टैलेंट मास्टर लेवल पे है, पर तुम्हें इस अपॉर्चुनिटी के लिए अपना बेस्ट ट्राई करना होगा। क्रिस बोलता है, मेरा टैलेंट जुबान से बढ़कर है, तुम्हें इसके लिए परेशान होने की जरूरत नहीं है। ये बोल के क्रिस लिन का हाथ पकड़ के वहाँ से जाने लगता है। लिन अगेन रेक्स की तरफ देखता है। रेक्स धीरे से बोलता है, तुम बहुत क्यूट हो। रात को लिन लैपटॉप पे गेम खेलने लगता है एंड बोलता है, यहाँ का इंटरनेट बहुत ही स्पीड है। क्रिस उसे बोलता है, स्कूल का इंटरनेट रिसर्च के लिए है। क्रिस उसके करीब जाके बोलता है, 11:20 हो चुके हैं, अब तुम्हें सोना चाहिए। लिन ओके बोलता है, पर उसका ध्यान पूरी तरह से गेम पे है। क्रिस उसके करीब जाके उसे टच करता है, जिससे लिन ब्लश करने लगता है। वो इरिटेट होके बोलता है, तुम क्या करने की कोशिश कर रहे हो? क्रिस बोलता है, तुम्हारे साथ सोने का। उससे इरिटेट हो जाता है एंड उसे बोलता है, मैं गार्गल करने जा रहा हूँ। क्रिस उसे पूछता है, तुम इतने पैनिक क्यों हो रहे हो? लिन अपना फेस वॉश करने के बाद बोलता है, इसका ये मतलब नहीं है कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ। क्रिस बोलता है, मैंने ज्यादा कुछ नहीं किया है, फिर भी तुम ऐसे रिएक्शंस दे रहे हो। लिन इरिटेट होके बोलता है, तुम और क्या करना चाहते थे? क्रिस उसे पीछे से हग करते हुए बोलता है, क्या तुम गेस नहीं कर सकते? लिन ब्लश करते हुए बोलता है, तुम बस्टर्ड हो। क्रिस उसे हग करते हुए बोलता है, मैं तुम्हें प्रॉमिस करता हूँ, जब तक तुम प्रिपेयर नहीं हो जाते तब तक मैं तुम्हें कुछ भी नहीं करूँगा। क्रिस उसका फेस को टच करते हुए बोलता है, तुमने सुना ना मैंने क्या कहा? अभी तुम इतने डरे हुए लग रहे हो, लगता है तुम यहाँ से कहीं भाग जाओगे। लिन सोचता है, उसने मुझे टाइटली हग किया है, ऐसा लगता है वो नहीं चाहता है कि मैं भाग जाऊं। लिन अपना आईज क्लोज करते हुए सोचता है, क्या मैं सह पाऊंगा अगर क्रिस अगेन डिसअपियर हो जाएगा तो?
लीन क्रिस की तरफ देखते हुए बोलता है, मैं तुमसे नहीं भागूंगा। ये सुन के क्रिस उसे किस करने के लिए आगे बढ़ता है, पर लीन उसे दूर पुश करते हुए बोलता है, मैं नहीं भागूंगा, पर तुम जो सोच रहे हो मैं वो नहीं करना चाहता हूँ। अगर तुम मुझसे इस तरह से अगेन बातचीत करोगे देन मैं तुम्हें हिट कर दूंगा। देन लीन बेड में जाके बोलता है, मैं अब सोना चाहता हूँ, मुझे परेशान मत करना। क्रिस उसके करीब जाके उसके हेड पे किस करते हुए उसे गुड नाइट बोलता है। नेक्स्ट वीक से दोनों साथ में क्लास अटेंड करते हैं। क्लास खत्म होने के बाद दोनों फेंसिंग क्लब जाते हैं। वहाँ पे लीन कैथरीन को ढूंढता है। कैथरीन लीन से मिलती है। वो लीन को बैटल दिखाने ले जाती है। ये बैटल रेक्स एंड पान का बीच चल रहा होता है। मैच खत्म होने के बाद कैथरीन बोलती है, वो लड़का रेक्स है, मुझे नहीं लगता उसका स्किल अच्छा है। रेक्स लीन को देखता है एंड उसकी तरफ स्वॉर्ड पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, जरा देखो यहाँ पे कौन है। तभी क्रिस लीन को प्रोटेक्ट करने के लिए उसके पास जाता है। क्रिस को देख के रेक्स बोलता है, तुम लास्ट ईयर सेकेंडरी नेशनल टीम के चैंपियन थे ना, मुझे देखने दो तुम्हारे पास क्या है। लीन बोलता है, किसी की तरफ स्वॉर्ड पॉइंट आउट करना इम्पोलाइट है। पान रेक्स को बोलता है, जोक करना बंद करो। रेक्स बोलता है, क्या तुम इस चाइनीज लड़के का टेस्ट नहीं करना चाहते हो? क्या उसके पास इतना टैलेंट है? ये सुन के लीन को गुस्सा लगने लगता है। तभी क्रिस बोलता है, मैं तुम्हारा राइवल बनूंगा, क्या तुम्हारे पास हिम्मत है? रेक्स उसके साथ फाइट करने के लिए मान जाता है। रेक्स लीन को स्टॉपवॉच देते हुए बोलता है, तुम टाइम बताना, नहीं तो तुम बोलोगे कि मैंने उसे बुली किया। क्रिस फेंसिंग के कपड़े पहन के तैयार हो जाता है बैटल करने के लिए। लीन टाइमर स्टार्ट करता है एंड दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होता है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चलता है। लीन सोचता है, मैं होप करता हूँ कि गुस्से से क्रिस कोई गलती ना कर बैठे। क्रिस का फाइट देख के एक स्टूडेंट बोलता है, वो सच में अच्छा खेल रहा है। दूसरा स्टूडेंट बोलता है, वो बहुत स्ट्रॉन्ग है, वैसे भी वो चैंपियन जो है। उन दोनों का फाइट कोच स्मिथ भी देख रहे होते हैं। लीन सोचता है, मैं क्रिस का अटैक को ठीक से देख नहीं पा रहा हूँ, वो सच में अमेजिंग है। रेक्स लीन की तरफ देखता है। देन वो क्रिस को फाइट करने के लिए चिढ़ाने लगता है, जिससे क्रिस गुस्सा हो जाता है। लीन कैथरीन को बोलता है, मुझे लगता है रेक्स ज्यादा देर टिक नहीं पाएगा, वो स्ट्रॉन्ग होने के साथ साथ स्मूथ भी है। कैथरीन बोलती है, अगर क्रिस का प्रेडिक्टिंग एबिलिटी एंड रिएक्शन को देखा जाए तो वो बेटर है। इन दोनों को फाइट करते हुए देख लीन सोचता है, ये मैच कितना वंडरफुल है। कैथरीन बोलती है, उन्होंने 2 मैच खेला पर दोनों मैच में ड्रॉ हो गया। थर्ड मैच देखने में इंटरेस्टिंग लगेगा। थर्ड मैच के लिए रेक्स क्रिस को बोलता है, तुम्हें नेक्स्ट गेम खेलने की जरूरत नहीं है। पान बोलता है, तुम क्या करना चाह रहे हो? रेक्स लीन की तरफ पॉइंट आउट करते हुए बोलता है, वो मेरे साथ खेलेगा एंड क्रिस टाइम काउंट करेगा। पान बोलता है, प्लीज तुम यूजलेस थिंग मत करो। क्रिस लीन के पास जाके बोलता है, तुम उसके साथ मैच खेलो एंड जल्दी से इसे खत्म करो। लीन बोलता है, ठीक ही है। देन दोनों के बीच फाइट स्टार्ट होता है। एक स्टूडेंट कोच को बोलता है, लीन रेक्स के जैसे ओपोनेंट पे अटैक कर पा रहा है। कोच स्मिथ बोलता है, लीन का टेक्निक अच्छा है, वो बिगिनर की तरह नहीं लग रहा है। दोनों के बीच जबरदस्त फाइट चलता है। उनका फाइट देख के कैथरीन बोलती है, लीन अब कॉर्नर में आ चुका है। क्रिस बोलता है, ऐसा नहीं है। रेक्स के साथ फाइट करने के दौरान लीन सोचता है, मुझे लगता है वो मुझे एंड क्रिस को हेट नहीं करता है, लगता है वो मुझे अप्रिशिएट करता है। तभी रेक्स जोर से उसके सर पे वार करता है। उसका स्ट्रेंथ देख के लीन सोचता है, इस तरह से वो मुझे बताना चाहता है कि अगर ये रियल फाइट होता देन मैं मर भी सकता था। देन वो स्माइल करते हुए सोचता है, स्वॉर्ड फाइट एक फाइट है, ना कि रियल बैटल। दोनों के बीच टक्कर का मुकाबला होता है। लीन सोचता है, अच्छा है मुझे रेक्स जैसा ओपोनेंट मिला, जिससे मैं अपने सारे स्किल दिखा सकता हूँ। तभी क्रिस बोलता है, टाइम आउट। दोनों का पॉइंट 15 एंड 15 रहता है, जिससे मैच ड्रॉ हो जाता है।
तभी कोच आके बोलता है, हमने स्किल का परीक्षण कर लिया है। अगर तुम लोग ऐसे ही फाइट करते रहे देन हमें प्रैक्टिस करने का टाइम नहीं मिलेगा। अगर तुम्हें कुछ और दिखाना है देन तुम 1 मंथ के बाद कंपटीशन में दिखा सकते हो। रेक्स ओके बोलता है। कोच लिन के पास जाके बोलता है, मैं स्वॉर्ड टीम का कोच हूँ, तुम मुझे स्मिथ बुला सकते हो। हालांकि मैं स्ट्रिक्ट हूँ पर मैं अपना बेस्ट ट्राई करूँगा तुम्हें सिखाने में। तुम टैलेंटेड हो। रेक्स के अगेंस्ट तुम जीत नहीं पाए इसीलिए गुस्सा मत होना। वो मीन नहीं है, वो बस चाहता है कि तुम लोग कंपटीशन पे ध्यान दो, इसीलिए उसने तुम लोगों को चैलेंज किया। लिन बोलता है, मुझे पता है। देन वो रेक्स की तरफ देखते हुए बोलता है, स्वॉर्ड स्किल से हमें उनका पर्सनालिटी के बारे में पता चलता है। अगर वो एरोगेंट होते देन मुझे उनके स्वॉर्ड से पता चल जाता। कोच रेक्स को बोलता है, लगता है तुम्हारा परफॉर्मेंस फेल हो गया, तुम पकड़े गए। रेक्स बोलता है, प्रोग्रेस से ज्यादा रिजल्ट इम्पोर्टेंट है। कोच न्यू मेंबर को फॉर्म अप्लाई करने के लिए बोलते हैं। रेक्स लड़कियों के साथ बातचीत करने में बिजी हो जाता है। क्रिस फॉर्म फिलअप करता है। रेक्स को देख के लिन बोलता है, उसके जैसे टैलेंटेड पर्सन से मैं हाई स्कूल कंपटीशन में क्यों नहीं मिला। पान बोलता है, इससे पहले वो फ्रांस में था। उसके पेरेंट्स का डिवोर्स के बाद वो अपनी मॉम के साथ यूएसए चला आया। तभी क्रिस लिन को बोलता है, मैंने तुम्हारे लिए फॉर्म अप्लाई कर दिया है, तुम्हें बस सिग्नेचर करना है। ये सुन के पान बोलता है, तुम दोनों एक दूसरे को काफी अच्छी तरह से जानते हो। लिन क्रिस के शोल्डर पे हाथ रखते हुए बोलता है, हाँ हम दोनों एक दूसरे को बहुत सालों से जानते हैं। पान बोलता है, मैं तुम लोगों को एक बात बताना भूल गया, हमारा स्वॉर्ड टीम सुबह 7 बजे रनिंग प्रैक्टिस करता है। ये सुन के क्रिस लिन को बोलता है, ये अच्छा हैबिट है, मैं तुम्हें 6:40 में जगा दूंगा। पर लिन को सुबह उठना पसंद नहीं, इसीलिए वो परेशान हो जाता है। रात को क्रिस शावर लेके बाथरूम से बाहर निकलता है। उसे बिना कपड़ों के देख के लिन सोचता है, क्या इस लड़के को कपड़े पहनना पसंद नहीं है। वो विंटर में भी बिना कपड़ों के इधर उधर टहलता रहता है। तभी क्रिस उसके करीब जाके बैठ जाता है एंड उसे बोलता है, तुम जाके शावर क्यों नहीं लेते। लिन वहाँ से भागते हुए बोलता है, मैं जा रहा हूँ, तुम मेरे पीछे मत आना। कुछ देर के बाद लिन शावर लेके बाहर निकलता है। वो क्रिस को पूछता है, तुम क्या पढ़ रहे हो। क्रिस लिन का हेयर टॉवल से रब करते हुए बोलता है, मैं आयरलैंड पोएट का पोएम पढ़ रहा हूँ, मुझे ये पोएम पसंद है। लिन पूछता है, क्या सच में, तुम्हें कौन सा लाइन पसंद है। क्रिस उसके करीब जाके पोएम गाने लगता है, जब आप जवान होते हैं तो वो आपसे प्यार करते हैं, उन्हें तुम्हारा ब्यूटी, तुम्हारा झूठा एंड ऑनेस्टी पसंद है। ये बोल के क्रिस उसका रिंग को किस करता है। लिन एम्बेरस होके बोलता है, तुम किस करना बंद करो, तुम ये सडनली क्यों कर रहे हो। क्रिस उसे हक करते हुए बोलता है, क्योंकि आज एक लड़की ने तुम्हें हैंडसम बोला था। लिन बोलता है, कई लड़कियां ने तुम्हें भी हैंडसम बोला था। क्रिस उसे बेड में पुश करते हुए बोलता है, मैं बस जानना चाहता हूँ तुम्हारे माइंड में क्या चल रहा है। लिन बोलता है, तुम किसी के सामने स्माइल नहीं करते हो, पर जब तुम मेरे सामने स्माइल करते हो मुझे कुछ तो सही नहीं लगता है। रात के 10:30 बजने वाले हैं, इसीलिए क्रिस लिन को बोलता है सोने के लिए। लिन बोलता है, क्या तुम कल सुबह दौड़ने के लिए जल्दी नहीं उठना चाहते हो। क्रिस उसे बोलता है, तुम्हें क्या लगता है। ये सुन के लिन खुद को ब्लैंकेट से कवर करते हुए बोलता है, मैं सोने जा रहा हूँ। नेक्स्ट डे सुबह क्रिस लिन को जगाने के लिए उसके नोज को ब्लॉक कर देता है, जिससे वो सांस नहीं ले पाता है एंड बेड से तुरंत उठ जाता है। वो इरिटेट होकर क्रिस को बोलता है, इस तरह से मुझे उठाना बंद कर दो। वो दोनों साथ में फील्ड पे रनिंग प्रैक्टिस करते हैं। इवी बोलता है, लिन एंड क्रिस तुम दोनों आ ही गए। कैथरीन बोलती है, बस क्रिस के पास हिम्मत है लिन को सुबह 7 बजे से पहले जगाने का। लिन भागते भागते थक जाता है, फिर भी वो फोर्सफुली दौड़ता रहता है। तभी रेक्स आके बोलता है, तुम्हें खुद को ज्यादा फोर्स करने की जरूरत नहीं है। देन वो आगे निकल जाता है एंड एक लड़की के साथ बातचीत करने लगता है। उसे देख के लिन सोचता है, आज एक्सपेक्टेड, वो प्रिंस है।
लीन क्रिस को बोलता है, मैं बहुत थक गया हूँ, कुछ देर के लिए ब्रेक लेते हैं। क्रिस बोलता है, तुम मत रुको, तुम चलते रहो। देन दोनों वॉक करने लगते हैं। तभी कैथरीन लीन को चिढ़ाने लगती है। उसे देख के लीन क्रिस को बोलता है, क्या तुमने देखा, कैथरीन मुझे नीचा समझ रही है। क्रिस बोलता है, एक्चुअली में तुमने एनफ रेस्ट कर लिया है, अब तुम्हें लेजी होना नहीं चाहिए। फेंसिंग क्लब में कोच स्टूडेंट को बोलते हैं, न्यू मेंबर को अपना इंट्रोडक्शन देने की जरूरत नहीं है, सब लोग प्रैक्टिस के दौरान एक दूसरे को जान जाएंगे। पान लीन को बोलता है, तुम यूजुअली क्रिस के साथ प्रैक्टिस करते हो, पर क्या तुम आज मेरे साथ प्रैक्टिस कर सकते हो। लीन क्रिस को पूछता है, क्या मैं कर सकता हूँ। क्रिस इसके लिए मना नहीं करता है। पान लीन को बोलता है, तुम्हारा एंड क्रिस का सेम रूम है, यहाँ तक कि तुम्हारा सेम क्लास एंड सेम क्लब भी है, तुम दोनों हमेशा साथ में रहते हो, क्या तुम्हें फील नहीं होता है कि तुम अपना प्राइवेसी खो रहे हो। लीन बोलता है, मेरे पास कोई चॉइस भी नहीं है। रेक्स क्रिस को बोलता है, लीन किसी और के साथ चला गया है, क्या तुम्हें फील हो रहा है जैसे कि तुमने प्रोम डांस पार्टनर खो दिया। पर क्रिस उसे कोई रिप्लाई नहीं देता है। रेक्स दूसरे स्टूडेंट को बोलता है, मुझे माफ कर दो, इस दुनिया में बस एक ही रेक्स है, मैं बस एक पर्सन के साथ प्रैक्टिस कर सकता हूँ, तुम दोनों रॉक पेपर सीजर से डिसाइड क्यों नहीं करते। रेक्स को लड़कियों के साथ देख के लीन बोलता है, वो बहुत अहंकारी है। पान बोलता है, एक्चुअली में रेक्स लड़कों को प्रिफर करता है। ये सुन के लीन सरप्राइज हो जाता है। पान बोलता है, ऐसा नहीं है कि वो लड़कियों को पसंद नहीं करता है, पर वो लड़कों को सबसे ज्यादा पसंद करता है, इसीलिए उसे इस तरह से मत देखो। लीन बोलता है, क्या फेंसिंग क्लब के लड़के डेंजरियस है। पान बोलता है, तुम परेशान मत हो, रेक्स का अपना पसंद नापसंद है, वो रैंडमली किसी लड़के को लाइक नहीं करता है। पान उसे धीरे से बोलता है, तुम्हें क्रिस को वार्न करना चाहिए रेक्स के साथ केयरफुल रहने के लिए, तुम्हें नहीं लगता रेक्स उसके लिए हमेशा ट्रबल खड़ा करता रहता है। देन लीन क्रिस की तरफ देखते हुए सोचता है, क्रिस को देख के कोई भी पिघल जाएगा। तभी कोच बोलते हैं, नेक्स्ट मैच पान एंड लीन के बीच है, दोनों के बीच फाइट होता है, एंड में लीन एक पॉइंट से जीत जाता है। पान लीन को बोलता है, तुम्हारा जैसे ओपोनेंट मुझे हार्ट डिजीज दिला सकता है। लीन बोलता है, ऐसा नहीं है, तुम्हारा जैसे ओपोनेंट पाके मुझे हार्ट डिजीज हो सकता है। तभी क्रिस नोटिस करता है, रेक्स बिना पल के झपकाए स्माइल करते हुए लीन को स्टेयर कर रहा है। रेक्स क्रिस की तरफ देखता है एंड दोनों के बीच आई कांटेक्ट हो जाता है। रात को लीन गेम खेलने के लिए लैपटॉप ओपन करता है। वो गुस्से से बोलता है, किसी ने मेरा अकाउंट चोरी कर लिया है एंड उसने मेरे सारे पॉइंट एंड इक्विपमेंट भी चोरी कर लिए हैं। क्रिस बोलता है, तुम गेम खेलते रहते हो, तुम्हें स्टडी पे फोकस करना चाहिए। लीन क्रिस के पास जाके बोलता है, अब मेरा फेंसिंग में मूड नहीं है, मुझे बस मेरे इक्विपमेंट वापस चाहिए। क्रिस बोलता है, अगर मैं तुम्हारा अकाउंट ढूंढ लूंगा देन क्या तुम मेरे 3 कंडीशन मान सकते हो। लीन बोलता है, अगर तुम सच में ढूंढ दोगे देन मैं तुम्हारा 100 कंडीशन मानने के लिए भी तैयार हूँ। क्रिस बोलता है, तुम जाके शावर लेके आओ, तब तक मैं तुम्हारा अकाउंट ढूंढ लूंगा। लीन पूछता है, क्या सच में। क्रिस बोलता है, क्या मैंने तुम्हें कभी झूठ बोला है। ये सुन के लीन तुरंत शावर लेने बाथरूम जाता है। क्रिस उसका लैपटॉप में अकाउंट ढूंढता है। लीन शावर लेके आता है एंड क्रिस को पूछता है, क्या तुमने ढूंढ लिया। क्रिस बोलता है, तुम खुद चेक कर लो। लीन अपना लैपटॉप चेक करता है एंड बोलता है, वाओ, पर तुमने ये कैसे किया। क्रिस बोलता है, मैंने वही किया जो वो लोग करते थे, क्या तुम्हें याद है तुमने मुझे क्या प्रॉमिस किया था। लीन बोलता है, हाँ, तुम मुझे बता सकते हो। क्रिस बोलता है, फर्स्टली तुम्हें सुबह जल्दी उठना होगा रनिंग प्रैक्टिस के लिए, तुम्हें लेजी नहीं होना है। सेकेंड कंडीशन है कि तुम्हें 11 बजे के बाद गेम नहीं खेलना है। लीन बोलता है, तुम इतने स्ट्रिक्ट क्यों हो रहे हो।
क्रिस बोलता है अगर तुमने ये दोनों चीजें नहीं किया देन तुम्हारा अकाउंट अगेन डिसअपियर हो जाएगा। ये सुन के लीन शौक में पड़ जाता है एंड सोचता है क्या क्रिस ने मेरा अकाउंट चुराया था। क्रिस बोलता है तुम परेशान मत हो, मैंने तुम्हारा अकाउंट नहीं चुराया है। लीन उसे थर्ड कंडीशन के बारे में पूछता है। क्रिस उसके करीब जाके बोलता है थर्ड कंडीशन ये है कि जब मैं तुम्हारे साथ नहीं रहूंगा तुम रेक्स के साथ अकेले मत रहना, यहाँ तक कि प्रैक्टिस के दौरान भी नहीं। ये सुन के लीन उसे हक करते हुए बोलता है क्या तुमने रियलाइज कर लिया कि रेक्स के मन में तुम्हारे लिए कुछ है। ये सुन के क्रिस उसे बोलता है मैं श्योर हूँ कि तुम्हारे हेड में कोई ब्रेन नहीं है बल्कि बस कोकोनट वाटर भरा पड़ा है। लीन बोलता है मैंने तुमसे कहा ना वो तुम्हें पसंद नहीं करता है, देन वो तुम्हें टीज क्यों करता रहता है, वो तुम्हें सिग्नल दे रहा है। क्रिस बोलता है 11 बजे तुम्हें सोना है। इसके बाद हमें 1 मंथ के बाद का सीन दिखाया जाता है। फेंसिंग क्लब में कोच स्टूडेंट को बोलते हैं कंपटीशन के लिए गोसन के सारे स्टूडेंट पार्टिसिपेट नहीं कर सकते, इसीलिए कोच उन सब के बीच मैच करवाता है। उन स्टूडेंट में से लीन, क्रिस, पान एंड रेक्स अच्छा परफॉर्म करते हैं। देन क्रिस के साथ लीन फाइट करता है एंड क्रिस 2 पॉइंट से जीत जाता है। इधर रेक्स एंड पान के बीच मैच चलता है जिसमें रेक्स जीत जाता है। ईवी बोलता है लास्ट बैटल क्रिस एंड रेक्स के बीच में होने वाला है। लंच ब्रेक में कैथरीन लीन को बोलती है क्या तुम्हें पता है सितंबर में गोशन एकेडमी में एक इम्पोर्टेंट सेलिब्रेशन होता है। लीन बोलता है कैसा सेलिब्रेशन, मैंने इसके बारे में नहीं सुना है। कैथरीन उसे गर्ल्स डे का पोस्टर दिखाते हुए बोलती है मैं इस इवेंट के बारे में बोल रही हूँ, ये इवेंट गोशन एकेडमी गर्ल्स के लिए रखती है। लीन बोलता है अगर ये गर्ल्स के लिए है देन इसमें लड़कों का क्या काम। कैथरीन बोलती है अगर यहाँ पे कोई बॉयज सर्व करने के लिए नहीं होगा देन गर्ल्स कैसे एंजॉय कर सकती है। देन कैथरीन क्रिस की तरफ देखते हुए बोलती है ये बस नॉर्मल एक्टिविटी है, तुम हमेशा क्रिस के साथ चिपक के नहीं रह सकते, तुम्हें इस मौके पे न्यू फ्रेंड बनाना चाहिए। ईवी बोलता है मैंने सुना है कि हर क्लास से एक बॉयज को चूज किया जाता है इस फंक्शन के लिए। जो लड़की गेम में जीत जाएगी वो अपना मनपसंद लड़के के साथ डेट पे भी जा सकती है। ये सुन के लीन सोचता है गोशन एकेडमी में ऐसा भी कुछ एग्जिस्ट करता है। क्लास में टीचर बोलती है हम लोगों का क्लास में क्रिस को चूज किया गया है फंक्शन के लिए। क्लास खत्म होने के बाद लीन क्रिस को बोलता है तुम्हें ऐसे कोल्ड फेस उस दिन नहीं बनाना है, नहीं तो लड़कियां डर जाएंगी। क्रिस उसे पूछता है क्या तुम इससे खुश हो। लीन बोलता है तुम्हें बस उनके साथ खाना खाना है स्कूल डाइनिंग रूम में, तुम्हें ज्यादा वरी होने की जरूरत नहीं है। क्रिस बोलता है अब बस करो, तुम जाके खुद खा सकते हो। ये बोल के क्रिस वहाँ से चला जाता है। रात को लीन अपने दोस्तों के साथ डिनर करता है। लीन को अकेले देख के कैथरीन बोलती है तुम्हें उसके बिना देखना बहुत ही रेयर है। लीन बोलता है उसे परफॉर्मेंस के लिए रिवार्ड मिला पर वो खुश नहीं है। ईवी बोलता है क्या वो खुश नहीं है क्योंकि कोई लड़की उसे चूज कर सकती है। नॉर्मली ऐसे मौकों पे लड़के खुश हो जाते हैं। कैथरीन उसे बोलती है तुम डम हो, क्या तुम्हें क्रिस नॉर्मल लड़का लगता है। लीन बोलता है गर्ल्स डे सही नहीं है, ये कोई एलिमेंट्री स्कूल नहीं है। ये सुन के रेक्स बोलता है नाइस, फाइनली यहाँ पे कोई है जिसका आइडिया मुझसे मैच करता है। ये गर्ल्स फंक्शन बोरिंग है। रेक्स के साथ जो लड़की रहती है वो रेक्स को बोलती है तुम डायरेक्टली बोल सकते हो कि तुम्हें टायर्ड लग रहा है क्योंकि तुम्हें भी चूज किया गया है। दूसरी लड़की बोलती है मैच्योर गर्ल्स इन परफॉर्मेंस में पार्टिसिपेट नहीं करती है। रेक्स बोलता है तुमने सही कहा एंड वहाँ से जाने लगता है। लीन बोलता है लिली एंड नोवा में से कौन रेक्स की जीए पे है या फिर वो दोनों उसकी जीए पे है। कैथरीन बोलती है एक्चुअली में लिली एंड नोवा रेक्स की बायोलॉजिकल सिस्टर्स है। रूम पहुंच के लीन क्रिस को खाना देता है एंड उसे पूछता है क्या तुम मुझे बता सकते हो तुम सडनली मुझसे गुस्सा क्यों हो। क्रिस बोलता है नहीं,
लिन पूछता है क्या तुम अभी तक गुस्से में हो। क्रिस बोलता है नहीं, क्योंकि तुमसे गुस्सा होके कोई फायदा नहीं है। ये सुन के लिन कुछ समझ नहीं पाता है एंड सोचता है आखिर उसे क्या हुआ है। नेक्स्ट डे रेक्स एंड क्रिस के बीच मैच चलता है। क्रिस फोर्सफुली रेक्स के ऊपर अटैक करता है। उसका अटैक देख के रेक्स सोचता है तुम इतने गुस्से में क्यों हो। फर्स्ट राउंड ओवर हो जाता है। लिन सोचता है ऐसा नहीं है कि क्रिस उसका मूवमेंट देख नहीं पा रहा है, पर वो अभी नॉर्मल स्टेट पे नहीं है। यहाँ पे चैप्टर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया तो लाइक कर दीजिए और आगे का स्टोरी जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और साथ ही बेल नोटिफिकेशन ऑन कर दीजिए ताकि आपको मेरा हर वीडियो का नोटिफिकेशन मिल सके। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।